आपने हमारी पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि प्लेटलेट कम होने के क्या कारण और क्या लक्षण होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्लेटलेट कम होने पर क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट को हम 3 तरीके से समझेंगे। पहला तरीका ये है कि आपको कारण का पता करना पड़ेगा कि किस कारण से हुआ है। अगर मलेरिया के कारण हुआ है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। डेंगू के कारण हुआ है तो डेंगू का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कोई दवाई के कारण हुआ है तो डॉक्टर आपकी दवाइयाँ चेंज कर देंगे या तो उसे बंद कर देंगे। तो कारण हमें पता करना पड़ेगा और वो कारण को हटा देने पर प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगेगा। देखिए, कारण को समझिए। अगर कारण नहीं जाएगा तब तक प्लेटलेट काउंट बढ़ना नहीं स्टार्ट होगा। प्लेटलेट की लाइफ 5-6 दिन की होती है। एक दिन में बॉडी में कम से कम 35,000 प्लेटलेट बनते हैं और जब बनना बंद हो जाए तो 35,000 घटते हैं। इस फॉर्मूले से आप समझे, अगर कारण को आप ठीक नहीं करोगे तो ये प्लेटलेट बनना चालू नहीं होगा। तो ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, प्लेटलेट कम है और प्लेटलेट कम होने के लक्षण आ रहे हैं, जैसे स्किन में चकत्ते पड़ना, खून की उल्टी होना, पेशाब में से खून आना, मसूड़ों में से खून आने लगना। ऐसे केसेस में पहले तो हमें प्लेटलेट को ठीक करना पड़ेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन यूजुअली तब दिया जाता है जब सीवियर लक्षण आने लगे और प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे हो जाए, तब देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका प्लेटलेट काउंट 50 से 60,000 हुआ है, उसको कोई लक्षण ना हो तो उसको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। 20,000 से या तो कम हो या कोई लक्षण बहुत ज़्यादा हो, तब ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो एक ही व्यक्ति से यानी सिंगल प्लेटलेट डोनर, दूसरा मल्टी प्लेटलेट डोनर। और प्लेटलेट ऐसे व्यक्ति में नहीं दिया जाता है जिनमें इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो, मतलब प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हो, क्योंकि वो एंटीबॉडी प्लेटलेट को ख़त्म कर देती है। चाहे आप कितना भी प्लेटलेट चढ़ाओगे, वो एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट को ख़त्म कर देगी। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, जैसे आईटीपी हो, तो उसको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन के साथ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है जिसमें प्लेटलेट कम हो रहे हो पर कोई लक्षण नहीं आ रहा हो और कोई कॉज भी नहीं मिल रहा हो, तो उस केसेस में ऑब्जर्वेशन में रखना होता है और स्टेरॉइड दिया जाता है। जैसे प्लेटलेट काउंट है 1,00,000, कारण भी नहीं मिल रहा है, लक्षण भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तो इसको मॉनिटर करेंगे। 2-2, 3-3 महीनों में सीबीसी टेस्ट करा के प्लेटलेट चेक करना पड़ता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ केसेस में दिया जाता है। कुछ केसेस में स्टेरॉइड दिया जाता है, उसे प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। तो इन 3 तरीक़ों से हमें प्लेटलेट में सुधारना करनी होती है। बहुत सारे लोग आपको बताते हुए मिल जाएंगे, 2 दिन में प्लेटलेट कैसे बढ़ाए, 3 दिन में प्लेटलेट कैसे बढ़ाए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। एक बात आप समझिए, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसी हो, उसको घरेलू बोल सकते हैं या उसमें आपको लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ ट्रीटमेंट लेते रहे और उसके साथ में अपना प्लेटलेट काउंट भी चेक कराते रहिए। अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम है, जहाँ से प्लेटलेट नहीं बन रहा, जब तक वो कारण ठीक नहीं होगा तब तक ये प्लेटलेट भी ठीक नहीं होंगी, चाहे जिस तरह की ट्रीटमेंट आप लो। इसके अलावा प्लेटलेट कम होने के कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय प्लेटलेट कम होना कॉमन है। अगर किसी को सिजेरियन कराना है तो प्लेटलेट 1,00,000 से ऊपर होना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें केमोथेरेपी हो रही है, ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनका प्लेटलेट काउंट केमोथेरेपी के बाद तुरंत कम होने लगता है। तो ज़्यादातर केमोथेरेपी के पेशेंट में 1 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने से ज़्यादा तो नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो सिंगल डोनर चढ़वाए तो वो बहुत महंगा होता है, उसे 10 से 12,000 लगते हैं। और रैंडम डोनर जिसमें 1 यूनिट लगाने के 6 से 7,000 लगते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है
जो बोन मैरो को थोड़ा सा इंड्यूस कर देती है, जिसे हम थ्रोम्बोपायोटिन रिसेप्टर अगोनिस्ट कहते हैं। इससे प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। केमोथेरेपी का असर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे प्लेटलेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसी दवाई के कारण हो रहा है तो आप जब दवाई बंद करोगे तो अपने आप प्लेटलेट बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जैसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह, वैसे तो वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं। उनका असर 6 से 7 दिन तक रहता है। वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन कंडीशन होती है। और अगर किसी का प्लेटलेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है तो उसको इम्यूनो कंडीशन जैसे कि आईटीपी हो सकती है। तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या कोई दवा की वजह से हो सकती है। तो उनको अपनी बीमारियों को बेसिकली कंट्रोल करना होता है। प्लेटलेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। प्लेटलेट पर ध्यान तभी देना होता है जब प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे हो। तब लोग बेवजह प्लेटलेट कम होने के कारण परेशान रहते हैं कि क्या करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे बढ़ेगा, प्लेटलेट तो चढ़वाना नहीं पड़ेगा। तो उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो बीमारियों पे आप फोकस करना है, ना कि प्लेटलेट पर। तो आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि प्लेटलेट कम होने पर क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।